जिस उम्र में खिलाड़ी खेलों को अलविदा कहकर कमेंट्री या कोचिंग की राह पकड़ लेते हैं, उसी उम्र में भरतपुर के 50 साल के पावर लिफ्टर दीपक सिंह देसी और विदेशी धरती पर बेहतरीन प्रदर्शन कर लोहा मनवा चुके हैं। दीपक सिंह ने देश विदेश में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कई पदक जीतकर भरतपुर और देश का मान बढ़ाया। पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कई मेडल हासिल किए। उन्होंने साल 2024-25 में जीते आर्म रेसलिंग में स्टेट और नेशनल मेडल और पावर लिफ्टिंग में 6 नेशनल मेडल हासिल किए हैं। दीपक सिंह ने यह भी बताया कि उन्होंने आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर से मेडिकल की यात्रा शुरू की, पर बचपन से ही आर्मी और एयरफोर्स ज्वाइन करने का सपना था। उन्होंने एमसीसीए, बी और सी सर्टिफिकेट सहित बेस्ट कैडेट राजस्थान का खिताब भी जीता है। मेरे साथ डॉक्टर दीपक जी हैं और ये पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं। बताते हैं कि बिना कोच के इन्होंने कई मुकाम हासिल किए हैं, कई किलोग्राम वजन भी उठाया है। आइए इनसे जान लेते हैं किस तरह से इनके मन में आया इस ओर इन्होंने रुख किया। सर, किस तरह से मन में आया आपके? सर, शौक मुझे बहुत पहले से ही था और मैंने यहाँ भरतपुर में रहते हुए भी काफ़ी गेम्स खेले थे, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज जो मेरा उदयपुर का था तो वहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। वहाँ पे मैंने फुटबॉल, बास्केटबॉल, बल्कि मेरे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। जैसे वहाँ पे रनिंग, 100 मीटर स्प्रिंट, 200 मीटर स्प्रिंट, साइकिलिंग और शॉर्ट पुट, जेवलिन, डिस्कस, इन सब में मेरे को मेडल प्राप्त है कॉलेज लेवल पे, कॉलेज स्तर पे। तो एक जिम था हमारा, वहाँ पे इक्विपमेंट ज़्यादा नहीं थे, लेकिन 2 लाल चक्के थे 25-25 किलो के, तो वो वहाँ पे उस एज में किसी से उठा नहीं करते थे। लेकिन मैंने कहा कि इसको मेरे को करना ही है। तो मैंने जब तक मेडिकल कॉलेज से मैं क्लियर हुआ तब तक मैंने मेरी कैपेसिटी, एक बार वो 25 किलो के वेट भी उठाया, उसके बाद 70 किलो, फिर 80 किलो। 2002 में मेरी वेट कैपेसिटी पावर लिफ्टिंग के हिसाब से स्टेट लेवल की थी, लेकिन उस समय मैं कोई लकली अनलकली कोई कंपटीशन नहीं फाइट कर पाया। उस समय डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट का टूर्नामेंट भरतपुर में ही होना था और सौभाग्य से मैं तुरंत ही उसमें उतरा। दोनों में मेरे को जीत हासिल हुई। उस जीत के बनस्पत में 2019 में नेशनल दिल्ली में खेला था, वहाँ पे मुझे ब्रॉन्ज मिला अपनी कैटेगरी में। उसके बाद फिर मेरे को इंटरनेशनल का इनविटेशन मिला। इंटरनेशनल के इनविटेशन के लिए कोविड आने की वजह से वो थोड़ा सा डिले हो गया, वेन्यू चेंज हो गया और वो अमरावती महाराष्ट्र में 2020 में हुआ। और उस 2020 के अमरावती महाराष्ट्र में मुझे एक सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ अपनी कैटेगरी में। अब तब तक मेरे को ये नहीं पता था कि मैं मल्टीपल एंट्रीज दे सकता हूँ, मतलब एक ही इवेंट में आप एक से अधिक एंट्री दे सकते हो। तो मैंने उसके बाद करीब छूट सा गया, फिर 2-4 साल का गैप लग गया। 24 में अगेन यहाँ पे पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन हुआ, जिसको मैंने फाइट किया। फिर मैं नेशनल में गया, नेशनल में भी मुझे मेडल मिले, लेकिन इंटरनेशनल 24 में मैं नहीं जा पाया। सौभाग्य से 25 में मैं इंटरनेशनल अभी नेपाल में काठमांडू में एशियन गेम्स पावर लिफ्टिंग वाले और वर्ल्ड चैंपियनशिप जो श्रीलंका में हुई थी, उसमें दोनों में जाने में सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें मेरे को मेडल्स मिले। सर, नई पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? देखा जाता है नई पीढ़ी है, खेलों से दूर भाग रही है, नशे की लत में जा रही है। सर, नए बच्चों के लिए यह है कि जितना भी स्टेरॉयड है आप इनको बिल्कुल टोटली छोड़ सकते हैं। जो नेचुरल आपकी बॉडी रहेगी वही लॉन्ग लास्टिंग होगी। स्टेरॉयड खा के आप थोड़ा सा जल्दी बॉडी बना सकते हो, लेकिन उसके दुष्परिणाम बहुत होते हैं। मैं एज ए डॉक्टर आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जितनी भी सारी दवाइयाँ होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के हो सकते हैं। उम्र कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि ये 50 साल की है, यानी उम्र इनकी 50 है, फिर भी ये पावर लिफ्टिंग जो गेम है उसको अच्छी तरह से खेलते हैं। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललित कुशवाहा। बढ़ेंगे आगे। अब खबर धौलपुर से है। धौलपुर जिले में फिर से मौसम का मिजाज बदल गया। घने कोहरे के साथ सर्द हवाओं ने लोगों को घरों में कैद होने के लिए मजबूर कर दिया। जिले का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर दिया गया है। आधी रात से मौसम में बदलाव शुरू हो गया। सुबह चारों ओर घना कोहरा छाया रहा और कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। उधर ठंड से बचने के लिए लोग अलाव तापते दिख रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी अगले कुछ दिनों में सुबह के वक्त कोहरा छाया रहने की संभावना है। किसानों ने बताया मौसम का मिजाज रबी की गेहूं, चना, मटर फसलों के लिए काफी फायदेमंद है, लेकिन सरसों और नकदी फसल आलू को नुकसान हो सकता है। बढ़ेंगे आगे। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर गुलाबी नगरी जयपुर पर्यटकों से गुलजार हो गई है।
जयपुर के विश्व धरोहर को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान ट्रैफिक जाम की समस्या भी बनी हुई है। विशेष तौर पर जयपुर के चार दीवारी में यातायात प्रभावित हुआ है। ट्रैफिक रिंग रिंग कर चल रहा है। जयपुर के छोटे चौपड़, बड़ी चौपड़ और हवा महल, आमेर, नाहरगढ़ जगह जगह पर ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है। मैं इस समय जयपुर के झोरी बाजार यानी कि चार दीवारी में हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है वो बनी हुई है। और आप देखेंगे कि किस तरह से ट्रैफिक जो है वो रेंग कर चल रहा है। जहाँ तक आपकी निगाहें जाएगी वहाँ पर केवल आपको जो गाड़ियों का काफिला है वो आपको जो है वो दिखाई देगा। और दूर तक जो है आप देखेंगे कि लगभग 2 किलोमीटर का दायरा है, जिसकी अजमेरी गेट से चालू हो रहा है, फिर अजमेरी गेट से सांगनेरी गेट आ रहा है। तो सांगनेरी गेट से फिर ये रास्ता जो है सीधा आगे हवा महल की तरफ जाता है और बड़ी चौपड़ की तरफ जाता है। और वहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा जो ट्रैफिक जाम की स्थिति है वो बनी हुई है। हर जो गाड़ियाँ हैं वो इस जाम में फंसी हुई है। हालांकि जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है, स्थानीय थाना पुलिस है, वो लगातार जाम खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाम की स्थिति जो है वो जस के तस जो है वो बनी हुई है। अभी न्यू ईयर का समय है, जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी है, स्थानीय थाना पुलिस है, होमगार्ड के जवान हैं, लेकिन बावजूद उसकी जो स्थिति है वो जस की तस है। वजह यही है कि अभी न्यू ईयर का समय है, छुट्टी का दिन है, तो ऐसे में पर्यटक और टूरिस्ट और गाड़ियाँ जो है वो ज़्यादा आ गई, जिस वजह से जो दबाव है ट्रैफिक का वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो बहरहाल ये जो समस्या है वो देखने को मिली है। जयपुर शहर में हर होटल, हर जो रिसोर्ट है वो पूरी तरह से फुल हो चुके हैं, क्योंकि दूर दूर से पर्यटक आए हैं। जयपुर में हवा महल, नाहरगढ़, आमेर, जयगढ़ तमाम ऐसे ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए आए हैं, लेकिन इन सबके बीच में ट्रैफिक जाम की समस्या जो है वो बनी हुई है। दीपक चावला, NDTV, जयपुर।